क्या आप समेत पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती थी कि तहरीक-ए-इंसाफ बहैसियत जमात इसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने 9 मई किया था? देखिए, इसमें लफ्ज़ चबाने की ज़रूरत नहीं है, हक़ाइक़ यही हैं। और दुनिया भर में अगर कोई ग्रोह, चाहे उसके माथे के ऊपर सियासी जमात का लेबल लगाओ या मजहबी जमात का लगाओ या किसी फलाई जमात का लगाओ, अगर वो ग्रोह वो काम करता है जो 9 मई को उसने किए, तो वो ना सियासत उसके काम आती है, ना मज़हब का लेबल उसके काम आता है, ना कोई और लेबल उसके काम आता है। मैं समझता हूँ कि अगर 9 मई का मुहासबा 9 मई के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता तो फिर बहुत से किरदार जो थे वो शायद आगे न बढ़ पाते। हम आज तक असल में ये फैसला नहीं कर पा रहे कि पीटीआई क्या चीज़ है, तहरीक इंसाफ क्या चीज़ है और 9 मई कहाँ खड़ा है। जहाँ तक 8 फरवरी का ताल्लुक है, 8 फरवरी में मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, उन्हें वोट मिले हैं, वो असम्बली में आए हैं, वो मेरे साथ सेनेट में बैठे हुए हैं, हम मिलते हैं। मैंने तो उन्हें पेशकश की है कि आओ यार बैठ के बातचीत भी करते हैं। लेकिन क्या कोई कानून या कोई आइन या कोई ज़ाब्ता फौजदारी या ज़ाब्ता दीवानी ये कहता है कि किसी जुर्म की तायीद में अगर लोग खड़े हो जाते हैं या एक मुजरिम की तायीद में खड़े हो जाते हैं तो उन्हें गिनो। अगर वो 10 में से 6 कहते हैं जी कि ये मासूम है तो उसे माफ़ कर दो, और अगर 10 में से 6 कहते हैं कि हाँ ये गुनाह, ये गिनती और शुमार और वोटों से फैसले नहीं होते हैं। अच्छा, इस तरह तो हर गांव के अंदर और एक पंचायत बैठ जाए और हर शहर के अंदर एक पंचायत बैठ जाए, वो 100% भी वोट ले लें 8 फरवरी को, इसके बावजूद वो जवाबदेह हैं 9 मई के हवाले से। अच्छा, तो वोट उसका मदावा नहीं कर सकता।